गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? बीच में थोड़ा बिज़ी हो जाने की वजह से मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। तो जब तक आदमी सीरियस ना हो या फिर पूरा अपना अच्छी तरह से 100% ना दे पाए तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बनाने में भी और दूसरों को जो देख रहे हैं उनके लिए भी। तो अभी कुछ टाइम है मेरे पास में, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से आपसे कनेक्ट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट में रहते हैं। आए दिन वो मैसेजेस या फ़ोन करके अपने डॉग्स के इश्यूज़ के बारे में मुझे पूछते रहते हैं। ओवर द टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि जो प्रॉब्लम्स वो मुझसे पूछ रहे हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे लोगों को होगी। तो क्यों ना मैं सबके इंडिविजुअल कॉल अटेंड या व्हाट्सएप के आंसर देने से अच्छा है कि मैं उसी को रिपीट करके आप सबको टेलीकास्ट कर दूं कि मैंने ऐसे केसेस में क्या किया। देखिए, मेरे पास में एक केस आया था जिसके अंदर डॉग को कंटिन्यूअस फीवर आ रहा था। उस डॉग के ब्लड टेस्ट भी हुए, लेकिन ब्लड टेस्ट होने के बावजूद भी उसका कोई बबेसिया का यानी टिक फीवर का कोई भी ऐसे पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आए जिससे हम ये कह सके कि इसको टिक फीवर है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स भी और ओनर्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखें। देखिए, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, कम से कम 2 दशक से तो ज़्यादा ही हो गए डॉग्स को रखते हुए, उनका ट्रीटमेंट करते हुए और दूसरों को हेल्प करते हुए। तो मैं आप सबको बता दूं कि ऐसे केसेस में कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छी काम करती है। आप भी दे सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इसके अंदर 2-3 अप्रोचेज़ रहती हैं। 2-3 अप्रोचेज़ के अंदर एलोपैथिक की अप्रोच होती है, होम्योपैथिक की अप्रोच होती है और आयुर्वेदिक की अप्रोच होती है। मैं तीनों अप्रोचेज़ के जो बेस्ट पार्ट है मैं यूज़ करता हूँ और वही मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आप भी यूज़ करें। इससे क्या होगा कि हमें अल्टीमेट एम हमारा जो है वो डॉग की हेल्थ है, ना कि हमें किसी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को पकड़ के रखना है, चाहे वो उसके अंदर खामियां हो, अच्छाइयां हो या ना भी हो। ऐसी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें अच्छाइयां नहीं होती। सब में अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, सब में अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो देखिए, एलोपैथिक का फ़ायदा ये रहता है कि एलोपैथिक फ़ौरन रिज़ल्ट देता है। कहीं कहीं हमें ट्रीटमेंट में फ़ौरन रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है, कहीं कहीं पे हमें लॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है। वहाँ होम्योपैथिक अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और आयुर्वेदिक तो आप जानते ही हैं कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट की, तो इसमें अलग फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा केस आता है कि जहाँ पे डॉग को फीवर आ रहा है, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, डॉग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101 के करीब होता है। इसमें अगर 0.5 की बढ़त या घटत हो जाए बाहर के मौसम के अनुसार, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है, लगातार बनी हुई है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो डॉग के अंदर क्या आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि डॉग खाना कम कर देता है। डॉग जैसे ही खाना कम करे, आप समझिए कि उसके अंदर कुछ तो दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से वो सिम्टम शो कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा। भाई, डॉग खाना नहीं खा रहा ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रॉब्लम की वजह से खाना नहीं खा रहा, उसको आप सर्च आउट कीजिए। आप बैकग्राउंड में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको देखिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधे डॉक्टर के पास जाके या मुझे कॉल करके बोलेंगे कि सर डॉग खाना नहीं खा रहा, तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है ये ढूंढना ज़रूरी है, और ये सबसे अच्छा ओनर्स कर सकते हैं। ओनर्स को ज़्यादा अच्छा पता होता है इसके बारे में। अगर वो अच्छा बता ही नहीं पाएंगे डॉक्टर को या किसी हीलर को, तो वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा डीप या ज़्यादा टाइम दे के अंदर की बात जान सके। इसलिए डॉक्टर अक्सर ब्लड टेस्ट या बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत ओनर्स के बताए हुए सिम्टम्स के ऊपर। अब देखिए, ऐसा केस है जिसके अंदर डॉग को फीवर आ रहा है, लगातार आ रहा है, 102, 103, 104, 5 तक जा रहा है। ये सीवियर केस है और इस केस में फ़ौरन आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंटीबायोटिक में जो सबसे अच्छा काम करती है, बहुत ओल्ड एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। इंजेक्शन फॉर्म में ये आती है, ये थोड़ा सा ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है। लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बड़ा गाढ़ा होता है और मसल्स पे ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है। अक्सर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गांठें भी पड़ सकती हैं और वहाँ पे फोड़ा भी बन सकता है। तो इसीलिए लगाने के बाद में हल्का सा मसाज करना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको डोसेज नहीं बता रहा हूँ, डोसेज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि डॉग की जो वेट है वो चिहुआहुआ से लेके ग्रेट डेन और वुल्फहाउंड तक इतना ज़्यादा वैरायटी है कि एक ही डोसेज एक के लिए लीथल हो सकती है, दूसरे के लिए नॉर्मल हो सकती है। तो इसलिए आपको जो भी मेडिसिन और जितनी भी मेडिसिन यूज़ करनी है वो आपके डॉग के वेट के अनुसार यूज़ करनी है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की आप टैबलेट यूज़ करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इंजेक्शन से स्टार्ट कीजिए। इंजेक्शन क्या होता है, बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में अपना एक कंसंट्रेशन बना लेता है। कंसंट्रेशन बनाने के बाद में जो बीमारी होती है उसके ऊपर ये हावी हो जाता है और उसको आगे फ्लरिश नहीं करने देता, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। इससे क्या होता है कि आपके डॉग की उसकी जो सेहत है वो धीरे धीरे संभलने लगती है, और जैसी ही सेहत संभलने लगती है वो बीमारी को दबा देता है, वो जकड़ लेता है और बीमारी को धीरे 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 अपने आप हीलिंग प्रोसेस से कम कर देता है। अगर डॉग को लगातार फीवर आते जा रहा है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और वो आगे चल के और दिक्कतें पैदा कर देता है, जो डॉक्टर्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 दिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शंस देने हैं वेट के अनुसार। फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें जितना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं उससे आधी मात्रा में आप स्टेरॉइड यानी डेक्सोना आप मिक्स करके उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंटरमस्कुलर भी लगा सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं, स्किन के नीचे भी लगा सकते हैं। स्किन के नीचे लगाने का मतलब ये होता है कि बॉडी में अब्सॉर्ब स्लो होता है लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर आपको फौरन टेम्परेचर कम करना है और कंट्रोल में लानी है चीज़ों को तो आप मसल्स के अंदर लगाइए। डेक्सोना को मिक्स करने से फ़ायदा एक और भी होता है कि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। इंजेक्शन आप बड़ा इंजेक्शन लीजिए यानी 5 ml वाली सिरिंज लीजिए ताकि उससे इंजेक्शन लगाने में भी आसानी हो। 2 या 3 ml वाली सिरिंज जो होती है वो इतनी पतली होती है कि इसको दबा के इंजेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसके बाद में अगर 3 दिन के अंदर डॉग संभलने लगता है, उसको धीरे धीरे चीज़ें संभलने में आ जाती हैं, तो उसके बाद में आप डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपके डॉग के अंदर पल रही बहुत सारी बीमारियां जो कभी कभी नहीं पकड़ में आती उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में आपको पपीते के पत्ते का रस, पपाया लीफ जूस फ्रेश बनाइए, मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के पत्तों को उससे 2-2 3 चम्मच पिलाइए। और गिलोय रस आपको बहुत तरीके से मिल जाएगा, पतंजलि का भी मिल जाएगा और बाकी बहुत सारे जितने भी झंडू और ये सब जितनी भी अच्छी आयुर्वेदिक की ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी गिलोय रस आता है, आप वो दे सकते हैं। अगर इसी बीच पे आपको ऐसा लगता है कि डॉग की पॉटी ब्लैक आ रही है यानी कि बिल्कुल चाकुल टाइप ब्लैक आ रही है तो इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस पे आपको क्रोटेलस 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी 3-3 ड्रॉप दिन में 3 टाइम कम से कम 3 से 5 दिन दीजिए तो इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, रुक जाती है। इसके अलावा आप लीवर टॉनिक दीजिए, लिव 52 सिरप आता है आयुर्वेदिक, या फिर एमाइलक्योर DS सिरप आता है, आप ये दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद में डॉग जो भी पसंद करता है खाने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते रहिए। डॉग लोग कहते हैं सर ये तो सिर्फ चिकन खा रहा है या सिर्फ थोड़ा सा एग खा रहा है या थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं खा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर कुछ भी नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट आप उसको 1-1 चम्मच शहद देना शुरू कर दीजिए। लोग बोलेंगे मीठा दे रहे हैं आप, क्या है, देखिए मीठा और ये सारी चीज़ें तब मायने रखती हैं कि जब डॉग हेल्दी हो और रेगुलर चीज़ खा रहा हो। जब डॉग बीमार है, उसे एनर्जी चाहिए, तो शहद यहाँ पे रामबाण का काम करता है। एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होता है, इसमें शुगर होता है, बॉडी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है और बीमारी से लड़ने की ताकत आती है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर डले हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप ड्यूरेबल कैनल वर्ल्ड आके उसके पीछे टॉपिक डाल दीजिए, कोई भी बीमारी है आप उसका टॉपिक डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए गुड डे।